नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये जो वीडियो है थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो मेरे साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो हुआ है आज सुबह में ही, तो उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, तो आज सुबह में ही मैं जब सो रहा था तब सडनली मेरे पे एक कॉल आया कि सर मैं यहाँ से इस नाम का व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ, आप 2 महीने पहले मेरे घर पे मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में समझाने के लिए आए थे। तो मैंने बोला हाँ सर, याद आया मुझे, हाँ आप बोलिए, मैंने आपको समझाया था। लेकिन उस टाइम पे आपने ऐसा बोला था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप 1 महीने के बाद आना, ऐसा कह के आपने टाल दिया था, मुझे इग्नोर कर दिया था। तो उन्होंने बोला हाँ सर, मेरी गलती हो गई कि मैंने उस टाइम पे आपको इग्नोर कर दिया, आपकी बात मैंने नहीं समझी। लेकिन उसी बात का फल आज मैं भुगत रहा हूँ। तो मैंने बोला सर क्यों, क्या हो गया? उन्होंने बोला सर आज सुबह सुबह ही मेरी जो वाइफ है, ठीक है, वो उसका सडनली एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट भरने को बोला है। तो मैंने बोला सर आई एम सॉरी इस बात के लिए, लेकिन मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि सर मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं मेडिक्लेम पॉलिसी तो आपको दे दूंगा, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो, फ्रेश मेडिक्लेम पॉलिसी, तो उसका रिस्क कवर जो होता है वो आफ्टर 30 डेज स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक्सीडेंटली कुछ होता है तो वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है कि मान लो कि आज आपने पॉलिसी ली और तो नेक्स्ट डे से आपका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है और आज के तारीख में आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हो, तो वो एक्सीडेंटल का क्लेम वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो मैंने बोला था सर, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि आपका जो प्रीमियम आ रहा है वो 10,000 रुपये आपका प्रीमियम आ रहा है। तो आपने उस टाइम पे मेरे को बोला था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने आपको एक सजेशन दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि सर एक काम कीजिए, आप 10,000 रुपये किसी से उधार ले लीजिए 1 महीने के लिए। ठीक है, आप बोल रहे हो कि 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपसे पॉलिसी ले लूंगा। तो अब मैंने आपको सजेस्ट किया था आपकी 10,000 रुपये आप किसी के पास से उधार ले लीजिए और ये मेडिक्लेम पॉलिसी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 10,000 किसी से उधार लेना अच्छा है या फिर अस्पताल के टाइम पे किसी से 1 लाख 2 लाख या 5 लाख उधार लेना अच्छा है। ठीक है, लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं समझी थी। ठीक है, मैं आपको गिल्टी फील कराना नहीं चाहता कि आज वो चीज आप भुगत रहे हो, मैं आपको गिल्टी फील नहीं करा रहा हूं, लेकिन ये सच है। ठीक है, तो यही है कि आप उस दिन आप मेरी बात समझ गए होते तो आपको आज किसी के आगे 1 लाख या 2 लाख के लिए हाथ वो नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, तो मेरे जो भी सभी ये लोग व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूं कि आपकी पास्ट में, भूतकाल में किसी भी एजेंट या एडवाइजर से बात हुई है और मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए, और उस टाइम पे आपने उस एडवाइजर को इग्नोर कर दिया है किसी भी रीजन से कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 1 साल बाद लूंगा, 1 महीने बाद लूंगा, मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो फिट हूं, मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, किसी भी रीजन से आपने एडवाइजर को इग्नोर किया है, तुरंत ही आज अभी के अभी उस एडवाइजर को कॉल कीजिए। क्योंकि दोस्तों किसी को भी रोग, बीमारी, एक्सीडेंट कभी भी बताकर नहीं आते दोस्तों। ठीक है, और आपके एडवाइजर ने जो भी प्रीमियम बोला है, ठीक है, वो कंपेरेटिवली देखने जाओ 10,000 या 15,000, तो आप उस प्रीमियम को मत देखिए, प्रीमियम के सामने आपको कितना रिस्क मिल रहा है वो देखिए आप। ठीक है, प्रीमियम के सामने मत देखिए, क्योंकि जो आपको क्लेम का कवर मिलने वाला है उसके आगे 10,000 15,000 प्रीमियम कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अभी उस एडवाइजर को कॉल करो, आप जिस भी एडवाइजर से आपकी बात हुई उसी को अभी के अभी कॉल करो कि सर मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है,
एक्सीडेंट आए, बीमारी आए, अस्पताल आए, उसका वेट मत करो, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। एक बार आप बीमार पड़ गए, बाद में आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाओगे, कोई भी कंपनी आपको मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देने वाली है। ठीक है, तो इस बात को समझो, मेडिक्लेम पॉलिसी की अहमियत को समझो। ठीक है, स्मार्टफोन हम हर एक साल में एक नया स्मार्टफोन बदल देते हैं 20,000 25,000 का। तो अपने आप को जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस आने वाले हैं, ठीक है, जो बीमारी आने वाली है उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन बीमारी की वजह से जो एक्सपेंसेस जो आने वाले हैं उसको तो रोक सकते हैं ना। तो मेडिक्लेम पॉलिसी की अहमियत को समझो दोस्तों। एडवाइजर को इग्नोर मत करो। आप मेडिक्लेम एडवाइजर या कंपनी को 10,000 15,000 का प्रीमियम दे रहे हो, उसमें से एडवाइजर को क्या मिलता है वो मत देखो आप। उसके सामने आपको कितना कवर मिल रहा है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, वो देखो आप। ठीक है, उनको कितना मिल रहा है वो मत देखो, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो देखो दोस्तों। ठीक है, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त। ठीक है, वो मेरे जो कस्टमर है, जो 2 महीने पहले मैं उनको समझाने गया था, ठीक है, आज वो पछता रहे। मेरे को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे आगे गिड़ा रहे थे फोन पे कि सर कुछ भी कीजिए, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मुझे किसी भी तरह से मेडिक्लेम पॉलिसी दिलवा दो। ठीक है, लेकिन सर मैंने बोला सर आई एम सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने उस टाइम पे आपको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि आपके पास अभी 10,000 रुपए नहीं है, किसी के भी पास से उधार ले लीजिए 1 महीने के लिए, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी ले ले। अगर उस टाइम पे आपने 10,000 किसी के पास से उधार ले लिए होते तो आज 1 लाख के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता, मेरे आगे आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। पास्ट में किसी भी एडवाइजर से आपकी बात हुई है तो उसको अभी के अभी कॉल कीजिए। एक्सीडेंटल का वेट मत कीजिए, किसी भी बीमारी का वेट मत कीजिए। आजकल कोरोना वायरस की महामारी जो चल रही है, ठीक है, उसका वेट मत कीजिए कि भाई मेरे को कब कोरोना हो जाए और मैं कंपनी के पास जाऊं मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी आपको मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देने वाली। मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए हमेशा स्वस्थ होना जरूरी है। मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के बाद अगर आप बीमार पड़ते हो तो ही कंपनी आपको मेडिक्लेम का कवर, मेडिक्लेम का एक्सपेंसेस देगी आपको। तो आई होप कि मैंने ये जो रियल लाइफ स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो आज ही के दिन मेरे साथ घटी है ये चीज, तो आशा करता हूं कि इससे आप कुछ सबक सीखेंगे और भूल नहीं करेंगे आप। तो ठीक है, नमस्कार।